द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी आपने जो नीचे दिए गए पॉलिनोमियल्स हैं उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। ठीक है, तो अब हमने जो है इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो सबसे पहले तो इसके ऊपर ले लेते हैं एक स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, और बाय फैक्टराइजेशन मेथड करना है, तो हम पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं स्क्वायर रूट लेने के बाद। ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 16 भी एज इट इज़, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 16x स्क्वायर बनेगा। और दरमियान वाली रकम को हमने कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 बने और अगर ऐड करवाएं तो हमारे पास माइनस 8x बने। ये हमने जो है 4th चैप्टर में पीछे जो एक्सरसाइजेज किया उनमें हमने फैक्टराइजेशन सीखी है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से दो जो एलिमेंट्स हैं जो जिनमें हम इसे तोड़ें और मल्टीप्लाई करें तो 16 बने और ऐड करें तो 8 बने। तो हम अगर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 भी बनता है। ठीक है, और 4 में 4 ऐड करें तो हमारे पास जो है 8 भी बनता है। और माइनस का 8 था इसलिए हमने माइनस माइनस दोनों जगह माइनस के 4 लिए। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो माइनस 8x बनेगा, लेकिन माइनस 4 को जब माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 16x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये आ चुका है। हम लोग जो है ना फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -4। इसी तरह से यहाँ से हम -4 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -4। ठीक है, x -4। अब ये जो है हमारे पास x -4 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी, तो हम इसे ले लेते हैं कॉमन। x -4 हमारे पास जो है वो कॉमन आ गया, x -4 कॉमन आ गया। बाकी क्या बच गया हमारे पास x -4। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद जो है हमारे पास दो टर्म्स हैं x -4, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। ठीक है, दोनों की पावर्स 1 है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। ठीक है, x -4 पावर दोनों ऐड हो जाएंगी तो क्या बनेगा x -4 का स्क्वायर, पावर 2 बन गई। ठीक है, अब ये जो है स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x -4। ये हमारे पास जो है ना इसका आंसर आ चुका है। और जब भी स्क्वायर रूट ख़त्म होता है तो ये जो है आंसर प्लस माइनस में आता है, तो ये भी हमारा आंसर जो है प्लस माइनस x -4 आएगा। ठीक है, पार्ट 2 में हमें दिया गया है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। ठीक है, इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। बाय फैक्टराइजेशन मेथड करना है तो हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। 9x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और 4 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अगर हम 9 को 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 36x स्क्वायर। और इसी तरह से हमारे पास दरमियान में क्या है 12 है। ठीक है, अब 12 जो है 6 को 6 में ऐड करें तो हमारे पास 12 बनता है, और अगर हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 36 भी बनता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 6x प्लस 6x। ठीक है, ये दोनों टर्म्स को अगर 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36x स्क्वायर बनेगा। इसी तरह से अगर हम 6x को 6x से मल्टीप्लाई करें तब भी 36x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और अगर हम 6x में 6x ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा 12x बनेगा। अब हम इसको जो है आगे मज़ीद फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, 9x स्क्वायर और 6x में से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी 3, और साथ में x भी कॉमन आ जाएगा। ये 3 3s आर 9, यहाँ पे x बचेगा और 3 2s आर 6। ठीक है, प्लस यहाँ से अब हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 3s आर 6, x आ जाएगा एज इट इज़, प्लस 2 2s आर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब इन दोनों में जो है 3x प्लस 2 यहाँ पे कॉमन आ गया, इसको हमने जो है ना एक दफ़ा लिख लेना 3x प्लस 2। ठीक है, हमारे पास बाकी क्या बच गई वैल्यू 3x और साथ में प्लस का 2। ठीक है, अब हम इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, हमारे पास दो टर्म्स बन गई 3x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2। इनकी दोनों की बेस सेम है तो हम पावर क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, 3x प्लस 2 और पावर सेम, पावर ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगी 2, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट था हमारे पास। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आ गया प्लस माइनस 3x प्लस 2। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर हमारे पास प्लस माइनस में ही आता है। ठीक है, पार्ट 3 है हमारे पास 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। ठीक है, तो इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। ठीक है,
अब हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ये बड़ी रकमें हैं, ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 36 मल्टीप्लाई बाय 49, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 1764, ठीक है। अब हमने इसको 84 को कुछ इस तरह से डिवाइड करना है दो हिस्सों में, ठीक है, ताकि हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो 1764 आए और ठीक है जब ऐड करें तो हमारे पास 84 बने, ठीक है। तो ये हमारे पास काफ़ी बड़ी रकम बन रही है 1764। तो इसको करने के लिए हम जो है ना एलसीएम की मदद लेंगे, ठीक है। 1764 इसको जो है हम कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 पे जाएगा, 2 8 ज़ार 16, 1 इधर, 2 8 ज़ार 16 एंड 2 2 ज़ार 4, फिर से 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8 एंड 2 1 ज़ार 2, फिर से जो है ये अब जाएगा 3 पर, 3 1 ज़ार 3, 1 इधर चला जाएगा, 3 4 ज़ार 12 एंड 2 इधर, 3 7 ज़ार 21। अब ये जो है फिर से 3 पर चला जाएगा, 3 4 ज़ार 12, 2 इधर, 3 9 ज़ार 27, 7 7 ज़ार 49 एंड 7 1 ज़ार 7। तो हमारे पास ये जो है टर्म्स बन गई हैं 2 2 3 3 7 7, ठीक है। अगर आप इन सारी टर्म्स को दोबारा से मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, 7 7 3 3 एंड 2 2, इन सारी टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई करा लिया तो हमारे पास क्या बनेगा 1764, यानी मल्टीप्लाई करने से हमारे पास सेम चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। तो हम इसको ना इन फैक्टर्स को, ठीक है, किसी दो हिस्सों में तोड़ देते हैं ताकि जो है हमारे पास 84 भी बन जाए। तो हम ऐसा करें कि एक दफ़ा 7 को मल्टीप्लाई करवाया, फिर 3 को मल्टीप्लाई करवाया, फिर 2 को मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर 3 को जो है 2 से, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 42, ठीक है। फिर से ये वाला 7 भी इसी तरह से 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 2 से, ठीक है। दो हिस्से बन गए, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर इसका 42 आ रहा है तो यहाँ पे भी 42 आएगा हमारे पास और ये टोटल कितना बनेगा 84। यानी अगर हम 42 को 42 से मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है, तो हमारे पास जो है आंसर आ रहा है 1764, ठीक है। और 42 को 42 में ऐड करें तो हमारे पास क्या बन रहा है 84, ठीक है। तो हमारा ये फैक्टर डिवाइड हो चुका है, इसको हम लिख लेते हैं 36a² एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। 84 को हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, 42a प्लस 42a, ठीक है, प्लस 49। आपने जो है इन साइंस का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस था ना इस वजह से जो है ये हमारा इजीली हो गया। अगर यहाँ साइन जो है कोई चेंज होता, नेगेटिव होता, ठीक है, तो वहाँ फिर जो है हमें प्रॉब्लम हो सकती थी। तो सोच समझ के करना हमने क्वेश्चन, ठीक है। ये जो है 6 पे चला जाएगा, फर्स्ट वाले दो, ठीक है, 6 कॉमन आएगा इसमें और साथ में a कॉमन आएगा, 6 6 ज़ार 36, 6 आ गया और यहाँ पे लगा दिया a, फिर 6 7 ज़ार 42, तो 7 आ गया, a तो हमने कॉमन ले लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आएगी, यहाँ पे जो है 7 कॉमन आएगा, 7 6 ज़ार 42, ठीक है, और साथ में a एज इट इज़ आ जाएगा, 7 7 ज़ार 49, तो 7 आ जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है 6a प्लस 7, तो उसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं 6a प्लस 7, ठीक है। बाकी क्या बच गया हमारे पास 6a बच गया और साथ में प्लस का 7 बच गया, ये आ गया हमारे पास और साथ में आ गया स्क्वायर रूट। अब ये दोनों जो हैं वैल्यूज सेम है, बिल्कुल बेस सेम है, पावर हम इसकी ऐड कर सकते हैं, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 6a प्लस 7 और पावर इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी तो क्या बनेगा स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 6a प्लस 7, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट 4 में हमें दिया गया है 64y² माइनस 32y प्लस 4, ठीक है। तो इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। स्क्वायर रूट लेना है फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं 64y² माइनस 32y प्लस 4, ठीक है। अब जो है हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 64 को 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, हमारे पास क्या आएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 256y², ठीक है। अब हमने जो है ना इस दरमियान वाले 32y को कुछ इस तरह से तोड़ना है कि हमारे पास जो है ना यहाँ पे ये जो है कुछ इस तरह से टूटे कि यहाँ पे 250 मल्टीप्लाई कराएं तो 256 बने और ऐड करवाएं तो हमारे पास जो है ना वो 32 बने, ठीक है। तो 256 का हम एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं, क्या हमारे पास दो ऐसे पार्ट्स आ जाएंगे जो हमारे पास ऐड करने से 32 बने और हमारे पास जो है ना मल्टीप्लाई करने से 256 बने। तो करते हैं
2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 इधर चला जाएगा, 2 8 ज़ार 16, फिर से 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। तो 2 कितनी टाइम्स आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम देखें 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, और 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, और 16 प्लस 16 करें तो हमारे पास 32 भी बनता है, और 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास 256 भी बनता है। अगर हम यहाँ पे करें 16 मल्टीप्लाई बाय 16 तो ये क्या बन रहा है, 256 बन रहा है। तो ये देखिए, ये दो पार्ट्स में टूट गया ना, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, फिर से 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 एंड 8 2 ज़ार 16। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, इस वजह से जो दोनों 16 हम लिखेंगे ना यहाँ पे, वो हमारे पास क्या आएंगे, माइनस के, -16y, ठीक है, और -16y, प्लस का 4 एज इट इज़। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 256 आ रहा है, ठीक है, और -16 को -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी प्लस का 256 आएगा। हम एक बार करके भी देख लेते हैं, -16 मल्टीप्लाई बाय -16, तो हमारे पास पॉजिटिव का 256 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्लियर हो चुका है। अब हम इसको करते हैं आगे। ये आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों में से अब हमने कॉमन लेना है, ठीक है। 16 पे जो है 64 डिवाइड हो जाता है, 64 को हम जो है 16 पे डिवाइड करवाते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा। यानी यहाँ क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, 16 कॉमन आ सकता है, ठीक है। 16 4 ज़ार 64, और साथ में यहाँ y भी कॉमन आ सकता है तो यहाँ y लिख लेंगे, एक y यहाँ पे बच गया, और ये 16 1 ज़ार 16, और y भी कॉमन ले लिया था तो एज इट इज़ 1 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस कॉमन आ गया, -4 कॉमन आएगा, ठीक है, 4 के टेबल में दोनों जा रहे हैं तो ये 4 4 ज़ार 16, y एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस कॉमन था तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, ठीक है, 4 1 ज़ार 4 हो जाएगा। यहाँ 4y -1 आ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो 4y -1 हम एक दफ़ा कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 4y -1, ठीक है। दोनों जगह सेम था तो हमने कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बचेगा, 16y -4, ठीक है। अब इसमें देखें, यहाँ हम इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 4y -1 एज इट इज़। इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 4y -1। अब ये 4y -1 और ये दोनों सेम आ गए हमारे पास, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है ना इसकी पावर्स ऐड कर सकते हैं। बेस सेम है तो हम पावर को ऐड कर लेंगे, 4y -1 4y -1, ये क्या आ जाएगा, 4 × 4y -1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया स्क्वायर रूट इसका एज इट इज़। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर रूट अलग ले लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 2, ठीक है, और यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया तो ये बचेगा 4y -1, ठीक है, और स्क्वायर रूट जब खत्म होता है तो हमेशा क्या आता है, प्लस माइनस, ठीक है, तो प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 2, और यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 4y -1, और यही हमारे पास इसका आंसर है। ये आंसर भी आपके पास करेक्ट है, लेकिन जो बुक में दिया गया ना वो इस तरह से 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया गया, ठीक है, 2 4 ज़ार 8y आ गया, ठीक है, एंड 2 1 ज़ार 2, तो ये ऐसे प्लस माइनस 8y -2 बन जाएगा। तो ये दोनों आंसर आपके पास ना बिल्कुल ठीक है। यहाँ ओवर लिख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये भी आंसर सही है और ये भी ठीक है, ठीक है। पार्ट 5 में हमारे पास दिया गया 200t² -120t + 18, ठीक है। इसका भी हमने स्क्वायर रूट लेना है तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट 200t² -120t + 18, ठीक है। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के लिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 200 × 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3600 आ चुका है। तो इसको जो है ना हम तोड़ लेते हैं 2 हिस्सों में। ये तो वैसे 6 पर भी चला जाएगा तो हम एक दफ़ा इसको 6 पर ही करके देख लेते हैं, या फिर ऐसे ही कर लेते हैं 2 पर कर लेते हैं, ठीक है। 2 1 ज़ार 2, 1 इधर आ जाएगा, 2 8 ज़ार 16 एंड 0 ये एज इट इज़ आ जाएंगे। फिर 2 9 ज़ार 18 और ये वाले 0 एज इट इज़। अब ये जो है 2 पर फिर से चला जाएगा, 2 4 ज़ार 8, 1 इधर चला जाएगा, 2 5 ज़ार 10 और 0 आ जाएगा। अभी भी ये 2 पर जा रहा है, 2 2 ज़ार 4,
2 2 ज़ार 4 1 2 5 ज़ार 10। अब ये जो है ना 3 पर जाएगा, 3 7 ज़ार 21, 1 इधर चला गया, 3 5 ज़ार 15। अब ये जो है 3 पर फिर से चला जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 1 इधर चला गया, 3 5 ज़ार 15। अब ये 5 पर जाएगा, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5। ठीक है, तो अब हम ना इसको ज़रा दो हिस्सों में डिवाइड करवा लेते हैं। ठीक है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं और यहाँ 4 टाइम्स 2 है ना, तो इसको 2 टाइम्स 2 से भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 60। ठीक है, फिर से हमारे पास क्या बच गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2। ठीक है, तो फिर से हमारे पास क्या आएगा, 60, और 60 में अगर हम 60 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 120। ठीक है, तो ये हमारे पास बन चुका है दरमियान वाला पार्ट, दो हिस्से भी आ गए हैं 60 और 60। ठीक है, तो इसको हम करते हैं 200t² एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब ये जो है यहाँ माइनस है। ठीक है, तो हम माइनस का 60t लेंगे और एक और माइनस का 60t लेंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा प्लस, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का, और 120t बन जाएगा। और अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे -60 को -60 के साथ, हमारे पास पॉजिटिव 3600 आएगा। ओके, तो अब हम इसे आगे कर लेते हैं, इस लाइन पे कर लेते हैं 200t² -60। तो अगर हम इसको 60 पे डिवाइड करके देखें, 200 को देख लेते हैं, 200 को 60 पे डिवाइड करवा के क्या ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये कौन से टेबल पर जो है वो कम्प्लीटली जाएगा। इसमें जो है हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आएगी, 20 कॉमन आएगा। ठीक है, 20 और साथ में t, 20 के टेबल पे दोनों जा रहे हैं। ठीक है, तो 20 10 ज़ार 200 और एक t बच जाएगा। ठीक है, 23 ज़ार 60, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है माइनस कॉमन आएगा और साथ में ये जो है दोनों किस टेबल पर जा रहे हैं, 6 के टेबल पर जा रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 10 ज़ार 60 और साथ में t। ठीक है, और 6 3 ज़ार 18, तो ये आ गया 3। ठीक है, अब यहाँ जो है साइन चेंज होना है, माइनस था ना, इस वजह से यहाँ पे भी माइनस आएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। प्लस के बजाय यहाँ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, और जो है 10t -3 दोनों में सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। 10t -3 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 20t -6। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट भी आ गया हमारे पास। अब इन दोनों में भी कुछ कॉमन आ रहा है, वो आएगा जी, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 10t -3 एज इट इज़ आएगा, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा 10t -3। और ये 10t -3 और 10t -3 सेम है, बेस सेम है, इनकी पावर ऐड हो जाएगी, 2 इधर लिख लेते हैं। ठीक है, और 10t -3 का स्क्वायर लिख लेते हैं, ये आ गया स्क्वायर रूट हमारे पास। ठीक है, यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ रहेगा, स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, और बच गया, ये बाहर आ गया 10t -3, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया है। यहाँ हम लिख देंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 10t -3। ठीक है, यही हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट 6 में हमारे पास दिया गया 40x² + 120x + 90। ठीक है, इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो सबसे पहले स्क्वायर रूट ले लेते हैं, अंदर वैल्यूज़ लिख देते हैं, 40x² + 120x + 90। हमने फैक्टराइजेशन मेथड के साथ करना है, तो हमें पता है हमने पहले फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को जो है मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, उसको फिर जो है दरमियान वाली वैल्यू के हिसाब से इस तरह दरमियान वाली वैल्यू को तोड़ना है कि अगर मल्टीप्लाई करें उन वैल्यूज़ को, तो हमारे पास आसपास को जो मल्टीप्लाई करा के आएगा वो आएगा, और ऐड कराएं तो यही 120 बने। ठीक है, अब जो है हम 40 को 90 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म, यानी 40 और 90 को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो हमारे पास बनेगा 3600। ठीक है, पहले भी हमारे पास 3600 बना था। ठीक है, तो हमने जो है उसको दो पार्ट्स में तोड़ा था, 60 एंड 60, तो यहाँ पे भी ये 120 ही है। ठीक है, आसपास वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन रहा है, 3600 बन रहा है। ठीक है, तो हम इसको एज इट इज़ कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली 40x², ठीक है, प्लस 60x प्लस 60x, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 3600 ही बनेगा। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं कि क्या चीज़ कॉमन है। इसमें जो है वो 20 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 20 दोनों में कॉमन आ रहा है, 22 ज़ार 40 और साथ में इनमें x भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ एक x बच जाएगा, और 23 ज़ार 60। ठीक है, और यहाँ x तो कॉमन ले लिया था तो कुछ भी नहीं बचेगा x। ठीक है, यहाँ 3 बचेगा बस। अब ये जो है ये कौन से वाले पे जाएगा,
ये वाला जो है 30 पे चला जाएगा, ठीक है। 32 आर 60 एक्स एज इट इज़ और 33 आर 90, ठीक है। 2x प्लस 3 सेम है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 3, ठीक है। अब क्या बच गया हमारे पास 10 प्लस 30, 20x प्लस 30, ठीक है। इन दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, ओके। अब इस 20x प्लस 30 में से कुछ कॉमन आ सकता है, वो है 10, ठीक है। 10 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हमारे पास 2x प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो है हम 10 कॉमन ले लेते हैं, 10 आ गया, 10 2s आर 20 और साथ में x आ गया प्लस 10 3s आर 30। अब ये जो है ना 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 दोनों सेम हो गए हैं, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये आ जाएगा 2x प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। और 10 साथ में एज इट इज़ इसका स्क्वायर रूट आ गया, प्लस माइनस, अभी प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, जब हमने आंसर निकालना होगा तो हम लगाएंगे, ठीक है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, 10 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि इसका कोई जो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा, ठीक है। पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। ये 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया था इसलिए ये बाहर आ गया और यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। हमेशा जो है वो प्लस माइनस में आंसर आता है स्क्वायर रूट का। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया गया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड, यानी अब इन पॉलिनोमियल्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना डिवीजन मेथड के जरिए, यानी इसको इस तरह से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। डिवीजन मेथड में करना है, अंदर आ जाएगा 4x की पावर 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9, ठीक है। अब हमने जो है ना इस वैल्यूज़ को जब स्क्वायर रूट लेना है ना तो यहाँ पे जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी ऊपर वो वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। यानी अगर हम 4x की पावर 4 लाना चाहते हैं तो यहाँ कौन सी दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे कि 4x की पावर 4 बनेगी, ठीक है। अगर हम 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, यहाँ करवा के देख लेते हैं, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर, x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 4 बन जाएगा, 2 2s आर 4, यानी 4x की पावर 4 बन रहा है तो उसको मैंने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवा दिया और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया, 4x की पावर 4 आ गई, ठीक है। अब ये जो है साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ नीचे हम ले लेंगे वैल्यूज 28x क्यूब, ठीक है, प्लस 37x स्क्वायर, ओके। अब जो है ना ये 2 और ये 2, ये वाली वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, 2 प्लस 2 4, ठीक है, और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड हुआ तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, एडिशन में इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती, ठीक है ना। बस 2x स्क्वायर तो हमारे पास 4x स्क्वायर बन गया। अब हमने इसको किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना कि हमारे पास क्या बने, 28 बने, ठीक है, और वो भी माइनस का 28 बने, तो हमें 4x स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। अगर हम 4x स्क्वायर को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, -7 से मल्टीप्लाई करवाएं और साथ में उसके साथ x क्यूब चाहिए तो यहाँ x भी होना चाहिए, ठीक है। -7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 28 बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे भी -7x लिख लेंगे और यहाँ पे भी -7x। अब ये जो 7x है ना ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी हम इस तरह से लिखेंगे 4x स्क्वायर -7x को मल्टीप्लाई करवाएंगे -7x से, ठीक है ना। जो हमने यहाँ पे करना है उसी से हमने मल्टीप्लाई करवाना है, यानी यहाँ -7x किया तो हमने उसी से मल्टीप्लाई कराना है और यहाँ पे वो लिखनी है वैल्यू, ठीक है। 7 को अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 4s आर 28 प्लस माइनस माइनस 28x का क्यूब बन जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 7 7s आर 49 और x का स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस का 49x स्क्वायर बना है, ठीक है हमारे पास, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 28x क्यूब प्लस 49x स्क्वायर, ठीक है। ये हमने जो है ना रफ वर्क किया थोड़ा सा, ठीक है। अब जो है हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, यहाँ पे वैल्यूज़ भी आ गई हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी साइन चेंज होगा, 49 में से अगर हम 37 को निकालते हैं हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -12x स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा 42x, भी हम ये वाला नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब इधर जो है ना ये वाली वैल्यू 4x स्क्वायर एज इट इज़ आएगी, ठीक है। ये माइनस का 7x है ना, इसमें हमने ये 7 ऐड करना है, यानी -7 तो क्या बनेगा -14x, ठीक है। अब हमने इसको किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है कि यहाँ 4 की जगह क्या बन जाए 12 बन जाए, इस 9 को भी नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब 4 की जगह हमने 12 बनाना है, ठीक है,
तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि ये 12 बन जाए, तो हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो 12 भी बनता है, और हमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाना होगा कि -12 बने, तो अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो -12 बनेगा। इस वजह से यहाँ भी -3 हो जाएगा और यहाँ भी -3 हो जाएगा। अब -3 से अगर हम इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये क्या बनेगा, 4 3s are 12x², ठीक है। 14 को भी हम 3 से करवा लेते हैं तो आई थिंक 42 ही बनेगा। हम कंफर्म कर लेते हैं, 14 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 42 ही बन रहा है, ठीक है। और माइनस का 3 जब मल्टीप्लाई होगा माइनस के 14 से तो ये हो जाएगा प्लस का 42x, ठीक है। और इसी तरह से जब माइनस का 3 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 9 बनेगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ साइंस चेंज हो जाएंगे, ये भी साइन चेंज हो गया, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास यहाँ रिमाइंडर 0 बच गया, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना ये आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ चुका है 2x² - 7x - 3। तो हमें पता है स्क्वायर रूट को हम किस तरह से लिखते हैं, प्लस माइनस में लिखते हैं, ठीक है। इसको लिख देते हैं 2x² - 7x - 3। यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 में हमें दिया गया 121x की पावर 4। ये सारी वैल्यू का जो है ना हमने स्क्वायर रूट लेना, तो हम लिख लेते हैं 121x की पावर 4 - 198 x की पावर 3, ठीक है, -183 x की पावर 2 प्लस 216 x प्लस 144, ठीक है। इस पूरे का हमने स्क्वायर रूट लेना है। फर्स्ट वैल्यू को सबसे पहले देखते हैं, ये क्या है 121 x की पावर 4। तो इसका हम अगर चाहें हमें पता लगाना है कि हम कौन सी दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 121 का जो है स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया 11। अगर आप 11 को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी तो 121 ही बनेगा ना, ठीक है। तो यहाँ हम दो पार्ट्स में तोड़ना है हमने। 11x² को हम अगर 11x² से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो हमारे पास बनेगा 121x की पावर 4, क्योंकि जब x की पावर 2 x की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा बेस सेम होगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी और पावर 4 बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएंगे -198x की पावर 3 -183x की पावर 2, ठीक है। अब 11 में ये जो है ये वाला 11x² ऐड कर देना, ठीक है। 11 + 11 तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 11 में 11 प्लस कर दें तो हमारे पास बनेगा 22, ठीक है, 22x²। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास क्या बने 198 बने, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है। अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 198 बनेगा। हम इसे मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं, 22 मल्टीप्लाई बाय 9 तो ये हमारे पास 198 बनेगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या चीज़ ऐड करनी, ये माइनस का 198 चाहिए तो हमें माइनस के 9 से मल्टीप्लाई करवाना होगा, यानी 22 मल्टीप्लाई बाय -9 तो हमारे पास फिर -198 आ जाएगा। और साथ में हमें x³ चाहिए, यहाँ तो x² है, यानी हमें यहाँ -9x से मल्टीप्लाई करवाना होगा। जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाते हैं वो यहाँ पे भी ऐड हो जाती है और यहाँ पे भी ऐड हो जाती है, ठीक है। तो हम इस 22x² - 9x को जो है यहाँ साइड पे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 22x² - 9x को हमने जो है 9x से मल्टीप्लाई करवाना है, तो करवा देते हैं। -9x से मल्टीप्लाई 9 को 22 से करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 198x³, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 9 9s are 81 और x का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा के जो हमारे पास आई हैं 198x³ आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आ गया 81x², ठीक है, वो भी प्लस का, यहाँ प्लस का 1 जो है ना वो 81x² आया। ये प्लस माइनस साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ साइन चेंज हुआ, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, ठीक है। 183 में 81 ऐड करें, 183 + 81, ठीक है, ये आ गया 264 और साथ में x² एज इट इज़। अब ये ऊपर वाली रकमों को भी हम नीचे उतार लेते हैं, 216x + 144। तो अगर हम इसको 22 को जो है 12 से मल्टीप्लाई करवाएं, 22 मल्टीप्लाई बाय 12, अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 264 बन रहा है, ठीक है। ये वाली वैल्यूज़ पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं। 22x² माइनस, पहले हमने 11 में 11 प्लस किया था 22x² आया, ठीक है। अब 22x² एज इट इज़ आएगा और जिस नई चीज़ से मल्टीप्लाई करवाया ना
उन दोनों को ऐड करेंगे, या -9 तो यहाँ आ जाएगा -18x, ठीक है। अब हम जो है इसको किससे मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं, 12 से, तो हमारे पास क्या बनेगा 264, ठीक है। और माइनस का 264 चाहिए, इसलिए माइनस के 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। यहाँ भी -12 आ जाएगा, माइनस के 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ बनेगा 264x की पावर 2, ठीक है। और यहाँ पे जो है अगर हम 18 को 12 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास बनेगा प्लस का 216x, ठीक है। इसी तरह से 12 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास बनता है 144, और माइनस वाला है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन प्लस ही आएगा, यहाँ साइंस चेंज हो जाएंगे, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे भी तो हमारे पास ज़ीरो रिमाइंडर आ गया। और ये हमारे पास जो है इसका एलसीएम, इसका जो है वो स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट को हम हमेशा प्लस माइनस में लिखते हैं, ठीक है। 11x² माइनस 9x माइनस 12, ये हमारे पास जो है इसका स्क्वायर रूट आ चुका है। यहाँ हमारे पास पार्ट 3 में दिया गया x की पावर 4 माइनस 10x³ y प्लस 27x² y² माइनस 10xy³ प्लस y की पावर 4, ठीक है। इसका भी हमने स्क्वायर रूट लेना है बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट लेना है x की पावर 4 माइनस 10x³ y प्लस 27x² y² माइनस 10xy³ प्लस y की पावर 4, ठीक है। सबसे पहले हमने जो है x की पावर 4 को देखना है कि कौन सी ऐसी दो वैल्यूज एक जैसी हों जिनसे हम मल्टीप्लाई करवाएं और x की पावर 4 बन जाए। तो अगर हम x² को x² से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी x² मल्टीप्लाई बाय x², ठीक है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये क्या बनेगा x की पावर 4, ठीक है। तो ये हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। यहाँ क्या बन गया, x की पावर 4 बन गया, प्लस माइनस साइन चेंज हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 1x² है, यहाँ पे भी 1x² है, यानी जब किसी चीज़ के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही होती वहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ये हमें पता है, बेसिक सी बात है, ठीक है। तो अगर हम 1x² में 1x² ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 2x² बन जाएगा, ठीक है। ये हमने ऐड कर लिया। यहाँ से अब हम वैल्यूज़ उतार लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस 10x³ y प्लस 27x² y², ठीक है। अब हमने जो है ना 2x³ को x² को इसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास कितना बन जाए, माइनस 10x³, ठीक है। सबसे पहले तो 10 देखते हैं, 10 अगर हम इसे -5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 बन जाएगा, यहाँ पे -5 एक दफ़ा लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हमें यहाँ क्या चाहिए, x³ और y, ठीक है। यहाँ x² तो है, x भी चाहिए और y भी चाहिए, तो अगर हम xy से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू भी बन जाएगी, ठीक है। यानी 2x² को हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, -5xy से। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो वो यहाँ पे भी -5xy लिखा जाएगा और यहाँ पे भी लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2x² माइनस 5xy मल्टीप्लाई बाय -5xy, ठीक है। तो ये माइनस प्लस माइनस, 5 2s are 10, x की पावर 2 में x की पावर 1 मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर हो जाएगी 3, और y एज इट इज़ 5 5s are 25 प्लस का 25x² एंड y², क्योंकि xy से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 10x³ y प्लस 25x² y², ठीक है। अब साइंस चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का साइन हो गया, ये माइनस का, यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस 27 में से 25 निकालें तो यहाँ बचेगा 2, और x² y² एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 10xy³ भी एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस y की पावर 4 भी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको जो है ना किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, 2x, पहले तो इसको लिख लेते हैं ऐड करके, जो हमने लिखना है 2x² माइनस 5xy माइनस 5xy, तो ये बनेगा माइनस 10xy, ठीक है। वो ऐड करनी होती हैं इन दो वैल्यूज़ को जो लास्ट मल्टीपल करवाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमने देखना है कि हम किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि यहाँ 2x² और y² बन जाए, ठीक है। तो हमें सिर्फ 2x² तो हमारे पास है, हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, y² से। तो y² से मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पे भी y² लिख लेते हैं और यहाँ पे भी लिख लेते हैं, जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं उसको इधर भी लिख देते हैं फैक्टर के साथ भी, और यहाँ आंसर में भी लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर हम 2x² माइनस 10xy को y² से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, तो ये बनेगा 2x²
वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 10x वाई को भी हम वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 10x तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और वाई की पावर 3 बन जाएगी। इसी तरह से वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वाई की पावर 4 बन जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे बच गया 0 रिमाइंडर, ठीक है। और हमारे पास जो है आंसर आ चुका है x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है कि स्क्वायर रूट, जब हम स्क्वायर रूट का आंसर आता है तो उसको हमेशा हम प्लस माइनस में लिखते हैं और लिख देते हैं अंदर आंसर x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई का स्क्वायर। यही हमारे पास इसका आंसर होगा। पार्ट 4 हमारे पास दे दिया गया, ठीक है। अब हमने जो है ना, हमने लिख लिया है पार्ट 4, तो हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। इसको डिवीजन मेथड से करना है। अंदर लिख लेते हैं 4x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49, ठीक है। अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। हमने 4 को दो ऐसे पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में तोड़ना है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करवाएं तो 4x की पावर 4 बने, ठीक है। तो अगर हम 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 4x की पावर 4 बन रहा है, ठीक है। ये देखें 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये किया था फर्स्ट वाले में, ठीक है। x की पावर 4 बन जाएगी, दोनों बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी और यहाँ 2 2s are 4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 4x की पावर 4 बन गया, साइंस चेंज हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गया। ये वैल्यूज़ को नीचे उतार लेंगे, 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है ये वैल्यूज़ को ऐड करना है, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, हमारे पास कितना x स्क्वायर बन जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसमें किसी ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, जो -12 बना दे, ठीक है। तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना होगा 3 से, ठीक है। वो भी माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करवाना होगा और यहाँ x स्क्वायर है, हमें x क्यूब चाहिए तो साथ में x भी चाहिए होगा 3 के हमें, ठीक है। इसको हम यहाँ पे भी लिख देंगे, ठीक है। अब हम जो है ना 4x स्क्वायर माइनस 3x को जो है -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4x स्क्वायर माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय -3x, माइनस प्लस माइनस 3 4s are 12, x स्क्वायर और x ये x क्यूब बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3s are 9 x की पावर 2, तो ये बनेगा -12x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है। इसको हम जो है कटिंग करवा लेते हैं, साइंस चेंज हो जाएंगे, ये कटिंग हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन आ गया, प्लस माइनस माइनस, 37 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 28x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ -42 एज इट इज़ आ गया हमारे पास, 42x प्लस 49 को भी नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 4x स्क्वायर, -3x ये बनेगा -6x, ठीक है। अब हमने इस 4 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास 28 आ जाए। तो 4 के टेबल में अगर हम 7 तक जाएँ तो हमारे पास 28 आता है, ठीक है। हमें प्लस का 28x स्क्वायर चाहिए तो हम यहाँ +7 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इसको यहाँ दोनों जगह ऐड करवा दिया, ठीक है। अगर हम 7 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बनेगा 28x स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे -6 से, ठीक है ना, प्लस माइनस -7 6 are 42 और x एज इट इज़ आ जाएगा। और अगर हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है। ये साइंस जो है चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे वैल्यूज़ प्लस माइनस की आपस में, यहाँ क्या बचेगा 0 रिमाइंडर, ठीक है। हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ गया, प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।